कक्षा 10 में संघ का वर्णन करते हैं। इस साल कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। कोविड-19 के चलते आपके कोर्स में संघ से जो 2 नंबर पूछे जाते थे उसमें एक वृद्ध संघ से आता था और एक यण संघ से आता था। दोनों में से आपको कोई भी एक करना रहता था, 2 नंबर का आता था। लेकिन इस साल आपके लिए यह अच्छा है कि दोनों आपको नहीं पढ़ना है, केवल यण संधि ही आपके कोर्स में इस साल इस सत्र के लिए रखा गया है। इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और 2 नंबर आपको सिर्फ इसी एक संधि से मिल जाना है। एकदम गारंटी इसकी कि इसी से आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संधि कहते किसे हैं, संधि का आशय क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। 2 वर्ण, जब भी 2 वर्ण चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो या विसर्ग हो, जब 2 वर्णों के मेल से क्या है, 2 वर्णों चाहे स्वर हो व्यंजन हो या विसर्ग हो के मेल के परिणाम स्वरूप, उनके मिलने के परिणाम स्वरूप या उनके मिलने से उन वर्णों में होने वाले ध्वनि संबंधी परिवर्तन या विकार, 2 वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, कुछ न कुछ विकार उत्पन्न होगा। तो उसी परिवर्तन या विकार को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये तो रही बात संधि की। संधि आपसे पूछेगा नहीं कि संधि की परिभाषा पूछ दीजिए, केवल आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित विच्छेदों का संधि कीजिए। विच्छेद देगा, संधि करने को कहेगा, अथवा संधि देगा आपको विच्छेद करने के लिए कहेगा। तो ये आपके हो गई संधि की परिभाषा। संधि मुख्य रूप से होती कितने प्रकार के हैं, संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार ये मुख्य रूप से 3 संधियां होती हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के मुख्य रूप से ये 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जहाँ स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्णों से होगा वहाँ आपकी स्वर संधि होगी। स्वर संधि कहाँ होगी? जहाँ स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण से ही होगा वहाँ आपकी स्वर संधि होगी। जबकि व्यंजन संधि की विशेषता क्या है कि जहाँ व्यंजन वर्णों का मेल, व्यंजन वर्णों का मेल स्वर अथवा व्यंजन वर्णों से होता है, स्वर से हो या व्यंजन वर्णों से हो, वहाँ क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। यानी व्यंजन में ये ध्यान रखना है कि धन के पहले यानी पहला पद जो होगा वो पहले शब्द का अंतिम जो वर्ण होगा वह व्यंजन ही होगा, वह स्वर नहीं होगा, यानी हलंत युक्त होगा वह। तो वो जहाँ व्यंजन वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन वर्णों से होगा वहाँ क्या होगी? वहाँ व्यंजन संधि होगी। बात आती है विसर्ग संधि की। तो जहाँ विसर्गों का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, चाहे स्वर से हो या व्यंजन से हो, वहाँ क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। जहाँ विसर्गों का मेल स्वर या व्यंजन से होता है वहाँ विसर्ग संधि होती है। जहाँ व्यंजन वर्णों का मेल किसी स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण से होता है वहाँ व्यंजन संधि होती है। लेकिन स्वर संधि की ये विशेषता है कि स्वर वर्णों का मेल जब स्वर वर्णों से ही होगा तभी वहाँ स्वर संधि होगी। स्वर संधि में जब स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्णों से होता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, वहीं पर स्वर संधि होती है। इस तरह से आप संधि देख लिए, संधि के मुख्य प्रकार देख लिए, लेकिन इसका बहुत आपको ध्यान नहीं देना है। आपको केवल कक्षा 10 में 2 अंक हासिल करने हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान न दे करके आगे जो चल रहा है यण संधि उसी को ध्यान देंगे, उसी से आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आपके कोर्स में इस साल केवल एक ही संधि है और इसी से 2 नंबर आपको मिलना है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ेंगे। आपके कोर्स में इस साल दिया गया है
यण संधि। कौन सी संधि दिया गया है? यण संधि दिया गया है। जो वृद्धि संधि थी उसको इस बार आपके कोर्स से हटा दिया गया, केवल इस साल के लिए। तो यण संधि आपको पढ़ना है। इसका सूत्र है इको यणच। इको यणच, ये इसका सूत्र है। क्या है इसका सूत्र? इको यणच, ये यण संधि का सूत्र है। अब इसकी परिभाषा की बात अगर हम करें तो सूत्र के अनुसार इसकी परिभाषा क्या निकलती है? यदि इक वर्णों का मेल, इक ये है क्या? एक प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं उन वर्णों का मेल, यदि इक, कौन कौन से वर्ण आते हैं प्रत्याहार में? ई, चाहे उ, री और लृ, ये एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब ई में चाहे छोटी हो या आपकी बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटा हो या बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं। री और लृ ये संस्कृत के स्वर हैं। यदि एक अर्थात ई, उ, री और लृ का मेल, यदि एक वर्णों का मेल, यदि एक वर्ण कोई भी हो, यदि एक वर्ण यानी ई, उ, री, लृ का मेल, इनमें से कोई भी एक हो, इनका का मेल किसी, यदि एक वर्णों का मेल किसी असमान अच, असमान अच, अच का अर्थ होता है स्वर। क्या अच का अर्थ होता है? स्वर। अब इक का मेल यानी ई, उ, री और लृ का मेल किसी असमान अच अर्थात स्वर से, असमान अच से होता है तो इन वर्णों के यदि एक वर्णों का मेल किसी असमान अच अर्थात स्वर से होता है तो इन इक वर्णों के स्थान पर, इन इक प्रत्याहार के अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं, इन इक वर्णों के स्थान पर क्रमशः यानी ई के स्थान पर यह आधा या होगा, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। उ के स्थान पर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आधा व। रे के स्थान पर आधा र और लृ के स्थान पर आधा ल हो जाता है। कब? जब ई, उ, री और लृ इन वर्णों में से कोई भी वर्ण हो, इनका मेल किसी असमान स्वर से होता है, असमान स्वर से होता है तो इन ई, उ, री, लृ के स्थान पर क्रमशः आधा य, आधा वानी य, व, र, ल जिस सबके नीचे हलंत हो जाता है। सिर्फ आपको इतना ही ध्यान देना है, इक यानी ई, उ, री, लृ धन के पहले हैं और उनका मेल इन वर्णों के अलावा, ई है धन के पहले, ई के अलावा कोई भी स्वर हो तो वह असमान स्वर कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में ई के स्थान पर यह होगा। अगर धन के पहले ई है और इधर भी ई है तो फिर स वर्ण हो गए, समान वर्ण हो गए, वहाँ आपका दीर्घ संधि हो जाएगा जो आपके कोर्स में नहीं है। इसलिए इस यण संधि की ये विशेषता है कि इसमें इक वर्णों का मेल किन्हीं असमान स्वरों से ही होगा, तभी ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर र और लृ के स्थान पर ल होगा। जैसे हम उदाहरण के रूप में हम लोग देखें, जैसे पहले ई का उदाहरण हम देखते हैं। यदि छोटी हो या बड़ी कोई भी हो और इसका मेल किसी असमान स्वर से होता है तो क्या होता है? देखिए दे दिया गया है, अति धन उदार,
अति धन उदार। इसका हमको संधि करने को आ गया तो परिभाषा आपकी कह रही है पहले शब्द के अंतिम जो भी स्वर है अगर ई है और उसके बाद कोई असमान स्वर से इसका मेल हो रहा है तो ई के स्थान पर यह होता है, आपका नियम है। तो देखते हैं तय के नीचे अगर आप हलंत लगाएंगे तो जो अंतिम अति कहने पर जो अंतिम स्वर छोटी ई है निकाल लेंगे हलंत लगा करके, इधर क्या होगा उदार। अब आप देखिए ई के बाद ऊ स्वर आ रहा है तो जब ई का मेल किसी असमान स्वर से होगा तो ई के स्थान पर नियमानुसार सूत्र के अनुसार आधा यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा यह हो जाएगा। इधर जो था उसको आप उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये केवल समझाने के लिए है। अब इसको हम हल करते हैं तो ऊ आधा तय यहाँ आधा तय, इसके बाद व्यंजन वर्ण है इसलिए आधा तय ही हम लिखेंगे। यहाँ व्यंजन वर्ण यह है परंतु हलंत है यानी ये भी आधा वर्ण स्वर रहित है, बिना स्वर के है तो यह ऊ स्वर हम इस पर ला देंगे तो यह पर ऊ हो गया, यह पूरा हो गया, बचा क्या दा और रे। इस तरह से अति धन उदार दिया रहेगा, आपको संधि करने होगा तो अत्युदार हो जाएगा। और भी एक उदाहरण देख लीजिए, यदि दे दिया यदि धन आप, कई बार इसको पूछा है यदि धन आपी तो क्या होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक चीज का ध्यान देना होगा, कुछ जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं उनका हमको ध्यान हो, किन किन वर्णों से मिलकर वो व्यंजन बने हैं उसको भी थोड़ा सा हम इस संधि में ध्यान देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा देख लीजिए किन किन वर्णों से मिलकर कौन कौन से संयुक्त व्यंजन बने हैं। संयुक्त वर्ण देख लीजिए, जैसे आपका हुआ विद्यालय वाला अध्याय जो इसकी चर्चा हम करते हैं, ये किन से मिलकर बना। अगर आधा अध्याय है तो आधा द धन आधा यह आधा दे, यदि पूरा है तो यहाँ आपको अ जोड़ना पड़ेगा तो पूरा होगा, यानी आधा यह है आधा द है तो यहाँ आपका अ नहीं रहेगा। इस तरह से आधा द और यह से बनेगा विद्यालय वाला द। और बात करते हैं त्र की तो आधा त धन आधा रे, इससे आपका बनेगा आधा त्र। उधर जो भी स्वर होगा ये हलंत हटाएंगे हम और उस पर उस स्वर की मात्रा लगा देंगे। ये दो इसमें आएंगे, बार बार आएंगे, इसका हम इन दोनों का हमको ध्यान देना है। इसके अलावा और भी कौन कौन से ऐसे हैं, आधा क धन आधा मूर्धन्य श, इससे बनेगा छत्री वाला छ, लेकिन ये इसमें नहीं है, इसकी हमको बहुत ज़रूरत नहीं है। श्रय आपका है आधा बड़ा स धन आधा र बराबर श्रय बनेगा, लेकिन ये भी इसमें नहीं है इसलिए इसको नहीं ध्यान रखें। केवल ये तो हमको ध्यान देना है य और त्र। तो आधा द आधा य से आधा द बनेगा, जिस भी स्वर से इसका मेल होगा उस स्वर को हम इस पे लगा देंगे, ये पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए यदि धन आपी, यदि धन आपी, जहां भी ऐसी स्थिति आधा द और आधा यह की आएगी वहां हम ये द लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि द के नीचे आपने हलंत लगाया, यदि कहने पर मुख में अंत में कौन सा स्वर आ रहा है, यदि ई आ रहा है, ई को हमने निकाल लिया, इधर क्या है आपी। अब देखिए ई के बाद कोई असमान स्वर है तो हमारे सूत्र के अनुसार यहाँ तो ऐसे ही हम लिख देंगे यह और आधा द, लेकिन ई के स्थान पर आधा यह लिखेंगे और इधर आपी। अब यहाँ ऐसी स्थिति आ गई, आधा द और आधा यह, आधा द और आधा यह आ गया तो पहले यह आपका पूर्ण है, पूर्ण लिख दीजिए पूरा यह। आधा द और आधा यह के स्थान पर हम विद्यालय वाला आधा
दिया लिख सकते हैं। एस में मिलेगा, ये पूरा हो गया, बचा क्या पी। तो यदि धन अपि यद्यपि हो जाएगा, ये आपका गलत नहीं होगा, एकदम बिल्कुल सही होगा। ये आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा अध्याय कैसे किन किन व्यंजनों से मिलकर ये बना है। और आगे देखते हैं एक दो उदाहरण। ई का हो गया, ऊ का उदाहरण देख लीजिए, जैसे दे दिया, बहुत पूछता है सुधन आगतम, इसका आपको संधि करना है। ठीक वही क्रिया करिए, स के नीचे आप अलग लगाएंगे। हालांकि आपको परीक्षा में ऐसे नहीं सुधन आगतम दिया सीधे स्वागतम कर देना है, अलग लगाए समझाने के लिए ये तरीका केवल है। स के नीचे हमने अलग लगाया, कौन सा स्वर निकला, छोटा हुआ निकल गया इधर आगतम। ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो स तो आधा ही रहेगा, लेकिन इस ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है, इसलिए ऊ के स्थान पर आधा वह हो जाएगा, उधर जो है उसको हम लिख दें। अब यहाँ हम इसको संधि सबको मिलाएं तो आधा स के बाद व्यंजन वर्ण है, इसलिए आधा स ही होगा, वह आधा है, हलन घटाएंगे, ऐस में समाहित हो जाएगा, बचेगा आ की मात्रा लगा दिया हमने ग त में। इस तरह से आपका स्वागतम बन गया। क्या बन गया, स्वागतम बन गया। ऐसे ही और भी शब्द जो ऊ वाले हैं आपको दिए जाए तो आप बना लेंगे, जैसे दे दिया जाए मनु धन अंतर, मनु धन अंतर का क्या होगा, सीधे वही क्रिया आप करेंगे, यानी मनु, नु कहने पर ऊ आ रहा है, क्या निकलेगा यहाँ ऊ निकलेगा, इधर क्या है ए, यह ऊ और ए मिलकर बन जाएंगे वह। अब आपका हुआ क्या, ये न में से ऊ निकल जाएगा तो ये न आपका क्या होगा, आधा हो जाएगा, मैं आपका पूरा रहेगा, यह ऊ और ए मिलकर पूरा वह हो गए, बचा आधा न त मनवंतर हो जाएगा। पूरा आपको एक बार जो समझ ले उसके अनुसार हल कर सकते हैं, लेकिन मनोधन अंतर मनवंतर होगा। ऐसे ही आप शुद्ध धन उपासु शुद्धि उपासु, चलिए का हो जाएगा वो। और भी ऐसे तमाम स्वर तमाम शब्द हैं जिनका इस तरह से विच्छेद कर लेंगे। आते हैं रे की बात करते हैं, तो रे इसकी देखिए, जैसे दे दिया मातृधन आज्ञा, इसका हमको विच्छेद करना है, विच्छेद दिया संधि करना है। मातृधन आज्ञा, देखें माँ तय के नीचे से हम अलग, तय के नीचे अलग लगाए, कौन सा स्वर है रे, रे से ऋषि, ये निकल जाएगा, इधर क्या है आज्ञा, मातृधन आज्ञा। रे के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो क्या होगा, आधा तय हो गया। री के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो र के स्थान पर आधा, री के स्थान पर आधा र हो जाएगा। इधर क्या है आज्ञा, ये हो गया आपका आज्ञा। अब यहाँ देखिए त्रय किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है, तो त्रय आपका बना है आधा तय और आधा र, यानी माँ तो आपका पूर्ण है, आधा तय और आधा र के स्थान पर हम आधा त्रय लिख देंगे, एस में आएगा, पूरा त्रय हो गया, आ की मात्रा बची लगा दीजिए, ज्ञा लगा दीजिए, मात्रा आज्ञा, यानी मातृधन आज्ञा, मात्रा आज्ञा हो गया। धातृधन अंश अगर दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, मातृधन आज्ञा था, तय के नीचे हमने अलग लगाया, जो री स्वर था अलग हो गया आज्ञा, री के स्थान पर र हो गया, क्यों हो गया, असमान स्वर आने के कारण हुआ। आधा तय और आधा र से आधा त्रय बनता है, आधा स्वर हमने आ की मात्रा लगा दिया, ये आपका बन गया मात्रा आज्ञा, मातृधन आज्ञा, मात्रा आज्ञा। कई बार पूछा गया है पितृधन आदेश, पित्रादेश, इस तरह से पूछा जाता है। धातृधन अंश दे दिया, धातृधन अंश, बहुत इसको भी पूछा, क्या होगा, आप देखिए वही कार्य करेंगे। धा तय के नीचे हलंत लगाएंगे, निकलेगा क्या, तय के नीचे हलंत लगाएंगे, कौन सा स्वर निकला, री से ऋषि निकल गया। इधर क्या है अंश, कोई भिन्न स्वर है तो क्या करेंगे,
तय कीजिए। हलंत ये है र के स्थान री के स्थान पर भिन्न स्वर आने के कारण आधा र हो जाएगा। इधर अंश है हमारा। अब आधा त्र आधा र, इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? आधा त्र लिख सकते हैं। धा आधा त्र हो गया। इसमें जोड़ेंगे, अंक की मात्रा लगा देंगे, अंग हो गया, स हो गया, धात्रंश, धात्रिधन अंश, धात्रंश। इस तरह से ये आपका हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी शब्द दिया रहेगा, यहाँ री मिलती है, यहाँ भिन्न स्वर मिलता है, तो आप उसको इस तरह से कर लेंगे। आगे एक और उदाहरण देख लेते हैं, लृ वाला। लृ संस्कृत में स्वयं क्या है? एक स्वर है। जैसे अगर दे दिया लृधन आदेश या आदेश है, लृधन आदेश है, तो क्या करेंगे हम? सीधे लृधन आदेश है, लृ के स्थान पर आधा ल होगा। क्यों होगा? कोई भिन्न स्वर आने के कारण। अब क्या होगा? लृ के स्थान पर आधा ल, हलंत टाए आ है, लगा दिया हमने मात्रा, हो गया का लादेश है, लृधन आदेश है, लादेश है। इस तरह से आपका ये यड़ संधि जो था, इको एड़च्छ सूत्र से ये आपका समाप्त होता है। इससे आपको 2 नंबर जरूर मिलेगा। अगर पूरा वीडियो देखे हैं तो निश्चित है आपको 70 में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। 68 की और तैयारी करनी है आपको, लेकिन ध्यान से देखेंगे। इससे मिल